अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे एक तो जो इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल मनोज बाजवा से हाल ही में 17 अक्टूबर को एक और मुलाकात का जो इंकशाफ हुआ है उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान साहब हैं और आज़म स्वाति साहब हैं, उन्होंने बैक टू बैक दावा किया है कि इल्ज़ामात लगाए हैं जो इस्लामाबाद में जो मौजूद हैं सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद के आईएसआई के ब्रिगेडियर फ़हीम और जो डीजीसी हैं यानी कि डीजी काउंटर इंटेलिजेंस मेजर जनरल फैसल नसीर पर, उन पर भी बात करेंगे, इन दोनों अफसरान पर भी बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च चल निकला है उसमें जो खान साहब जो तकारीर कर रहे हैं और जो अब चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो क्या गलवदगी है मुख्तारिया, इस पर ज़रा आज बात करेंगे। तो देखिए, एक तो आ, खान साहब एक बड़े क्राउड के साथ इस्लामाबाद आने का उन्होंने दावा कर रखा है, लेकिन अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं कि लाहौर के अंदर उन्होंने आज जो अपना शेड्यूल दिया है वो ये है कि आज का दिन उनका लाहौर के अंदर ही गुजरेगा। वो आज रात गए तक लाहौर में ही होंगे। अब उसमें दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ जो ज़राए बता रहे हैं कि जो क्राउड है इस वक्त वो 7 से 10 हज़ार के बीच में उनके साथ क्राउड है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि 7 से 10 हज़ार क्राउड की बात यह है कि सिर्फ लाहौर के अंदर है। खान साहब को लेट आना पड़ा इस लॉन्ग मार्च के लिए क्योंकि 11 बजे उन्होंने टाइम दे रखा था, लेकिन लोग नहीं 11 बजे तक पहुंचे थे। 2-2:30 बजे के बाद खान साहब खुद आए, फिर कुछ लोग आना शुरू हुए। तो वो अब इतनी तादाद है, वो भी क्योंकि ये गुजर रहे हैं, बहुत से तमाशबीन भी रहे। मैटर ये करेगा जब ये लाहौर छोड़ेंगे तो लाहौर के बाद जो अगला दूसरे शहर का स्टॉप होगा वहां तक इनसे कितने लोग लाहौर से ट्रैवल करके जाएंगे। तो वो अब ये अगर आप सेफली कहें तो मेरे ख्याल में वो अगर 2-2.5 हज़ार भी लाहौर से बाहर निकले तो इट वुड बी साइजेबल नंबर इमरान खान साहब के, अगर आप माजी को देख के तो देखें। लेकिन खान साहब ने अब जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को मुखातिब किया है कि DGSI मेरी बात सुन लो। फिर उन्होंने जो आज़म स्वाति के इल्ज़ामात हैं, जो आज़म स्वाति ने भी आज लगाए कि ये जो फैसल और फ़हीम इस तरह करके उन्होंने बात की। ज़ाहिर बात है वो इमरान खान साहब, हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि जब से वो ये कहना शुरू किया कि इस्लामाबाद में एक अफसर आया है और उसने आके सब कुछ शुरू किया, तो हमने उस पर एक पूरा वीलॉग किया था कि वो किन अफसर पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये हमने एक हफ्ते पहले आपको बता दिया था। और अब खान साहब और आज़म स्वाति उन अफसर का नाम मुंह पर ले आए हैं। खान साहब पहले उनको डर्टी हैरी कहते रहे, जो दूसरे ऑफिसर थे ब्रिगेडियर फ़हीम उनको मिस्टर वाई कहते रहे, जो DGISI थे उनको मिस्टर एक्स कहते रहे, लेकिन अब वो नाम लेकर बात कर रहे हैं। तो जो जिनको खान साहब कह रहे थे कि जी जब का ये अफसर इस्लामाबाद में आया है और कभी डर्टी हैरी, वो है मेजर जनरल फैसल नसीर। ये जो फ़ौज की जो एक इंटेलिजेंस कोर है, ये उसके कैरियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। और हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो काउंटर टेररिज्म पर काम करते हैं और इसके एक्सपर्ट हैं। उनका ये कहना था कि मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनको हाल ही में प्रमोशन हुई है, इनको फौज और इंटेलिजेंस के हलकों में सुपर स्पाई के नाम से जाना जाता है। और उसमें वजह ये करार दी जाती है कि इन्होंने जो पाकिस्तान भर में टेररिज्म के खिलाफ बहुत कामयाब ऑपरेशंस किए हैं, जिसके रिजल्ट्स में बहुत हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई। लेकिन अगर आप देखें, इनकी पोस्टिंग्स देखें, ये बलूचिस्तान में रहे हैं, सिंध में रहे हैं, और उस वजह से शायद जब आप दहशतगर्दों को डील करते हैं तो आपकी जो एक जिसे कहते हैं ना वो
मोडस ऑफ ऑपरेंडी, जो क्या आप कह सकते हैं उसको, वो जो आपका ऑपरेशन का तरीक़ेकार, आपका डील करने का तरीक़ेकार शायद वो सख्त भी हो जाता है। तो अब ये डीजीसी के तौर पर है। डीजीसी पाकिस्तान में डीजीआईएसआई के बाद सबसे ताकतवर पोजीशन होती है आईएसआई में, और कहते हैं कि डीजीसी दरअसल डीजीआईएसआई से भी ज़्यादा आर्मी चीफ के करीब होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का एक सियासत में किरदार रहा है। तो आर्मी चीफ जो सियासी पॉलिसी चला रहे होते हैं, तो सियासी जमातों को, सियासत को, दाखिली मामलात को जो मैनेज कर रहे होते हैं ऐसे में, वो डीजीसी कर रहे होते हैं, तो वो आर्मी चीफ की मंशा के मुताबिक कर रहे होते हैं। तो ओहदा तो बहुत ताकतवर इनको मिला है। अब देखें उसके बाद इनके ऊपर एक पीटीआई ने इनके खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब और आज़म स्वाति साहब, ये सब लोग ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। दूसरे जो अफसर हैं वो ब्रिगेडियर फ़हीम हैं, वो इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं। माजी में भी आपको पता है इस्लामाबाद के जो सेक्टर कमांडर्स थे उन पर भी इल्ज़ामात लगते रहे, माजी के डीजीसी पर भी इल्ज़ाम लगते रहे। जो अब हुकूमत में है, उस वक्त अपोजिशन में थे मियां नवाज शरीफ, उन्होंने खुलकर उस वक्त के डीजीसी इरफान मलिक साहब पर इल्ज़ामात लगाए। जब डीजीसी लेफ्टिनेंट मेजर जनरल फैज़ हमीद थे, जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए। कर्नल लियाकत और सब कुछ वो इल्ज़ामात लगाते रहे। अब ये नई अपोजिशन है और नए डीजीसी हैं, तो अब ये अपोजिशन भी उनकी ज़ात को निशाना बना रही है। तो इसलिए डीजीसी की ज़ात पर लगने वाले इल्ज़ामात नए नहीं हैं, लेकिन हाँ इल्ज़ामात की टोन का बड़ा फ़र्क है। वो आज़म स्वाति साहब ने तो इनको कहा कि ये लोग मेरे मुजरिम हैं, इन्होंने मुझे बरहन आकर के तशद्दुद किया और इनको बरतरफ किया जाए और आईएसआई का सियासी सेल बंद किया जाए। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इमरान खान साहब ने मेरे इल्ज़ामात को अब उस पब्लिक रैली में दोहराया। तो क्या इनके असरात होंगे? देखें, अब बात आ जाती है कैलकुलेशन की। हमारी ये असेसमेंट है कि इमरान खान साहब मिस कैलकुलेशन में अपना सियासी तौर पर मारे जाएंगे। फिजिकली हम नहीं कह रहे, वो पंजाबी हैं, पाकिस्तान में रवायत नहीं है पंजाबी लीडर को फिजिकली एलिमिनेट करने की। अच्छा, एनीवे, तो अब खान साहब जो खेल खेल रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि उनकी पार्टी की क्या टोन है। हम आपको यही बताएंगे कि ये कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम किसके लिए दिया गया। देखिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डीजीआईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने, उसके बाद आपने पीटीआई की टोन देखी थी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, हम तो अपने लोटों को मीर जाफर और मीर सादिक कह रहे थे, इतनी सी बात हुई, बाजी डर गई, बाजी डर गई। ये हालात हैं। इनको देखें, असद उमर और शाह कुरैशी साहब को, मैं तो हैरत हुई, इन लोगों ने आईन ही नहीं पढ़ रखा। जैसे इतने जाहिल हैं, कह रहे हैं हमने तो कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। आर्मी चीफ से मुलाकात में इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि आप इलेक्शन करवा दें। भाई, आर्मी चीफ के पास क्या आईनी अथॉरिटी है कि मुल्क में इलेक्शन करवा सकें? क्या वो वजीर आजम है कि असम्बली तहलील करने की सदर को असम्बली भेज सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या हैं वो? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या है? ये आईनी ओहदे हैं। आर्मी चीफ का तो इस तरह का आईनी ओहदा भी नहीं है, ना ही आइन में कहीं पर उनके पास इख्तियार है। तो ये गैर आईनी मुतालबा नहीं था तो क्या था? इतने ये लोग बेशर्मी से ये लोग इस तरह बैठ के बात करते हैं। तो अब उसके बाद हालात ये है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इमरान खान साहब के निचले कैडर के लोग हैं वो डर गए हैं। वो अब मैसेजेस चल रहे हैं इनके लोगों के करक से और इधर उधर से कि जनाब वो हमारे तो लोग ही नहीं निकलने को तैयार हो रहे। लोग से मुराद दिया कि जिन्होंने कारवान लीड करना कह रहे हैं वो घरों से नहीं निकल रहे। कोई कह रहा है बीमार हो गए, कोई कुछ कह रहे हैं। ये हालात है। तो पार्टी के लोगों का थप्पड़ देख के लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब खान साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनका मसला ये है कि वो इन्हीं फौजी एहलकारों से रातों को मुलाकातें करते हैं, मुतालबे करते हैं और दिन को आके
वो अवामी लीडर बन जाते हैं। अब वो कह रहे हैं नहीं कि DGISI और DGISPR का काम नहीं था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, दुरुस्त बात, लेकिन आपका भी काम नहीं है आप जाके इनसे सियासी मुतालबे करें। जब आप अपनी सियासी और आईनी हदूद छोड़ के इनकी पैरों में जाके गिरेंगे तो फिर वो भी आपके मुंह पे ठुड्डे मारेंगे ही। इतनी सी बात है। अब जो इतला जो कि उमर चीमा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी ब्रेक की है, हम उसकी कंटिन्यूटी भी बताते हैं आपको आगे से। वो ये है कि 17 अक्टूबर को इधर F8 में जो ISI का सेफ हाउस है वहाँ पर इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी और असद उमर साहब की मौजूदगी में आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से एक और मुलाकात की, जिसमें इमरान खान साहब को वाजे तौर पे शटअप कॉल दी गई कि एक जो आप अपने लॉन्ग मार्च में वायलेंस का प्लान करके बैठे हुए हैं ये टॉलरेट नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस नहीं फौज आपसे निपटेगी। दूसरा, उनको कहा गया कि आप असम्बलियों में वापस जाके अपना सियासी जंग असम्बलियों में लड़ें। तीसरा कि लॉन्ग मार्च हर हाल में पुरअमन होगा। और खान साहब ने उनको कहा गया कि आप जाके पब्लिकली भी कहें कि हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। उसके बाद खान साहब ने आके स्टेटमेंट्स दी कि जी वो हमारे लॉन्ग मार्च में अब लोग इंजॉय करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। और अब कल जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसकी दो वजूहात थी। एक तो ये कि खान साहब ने पहले ऐलान किया था कि मैं जुमेरात को लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करूंगा, लेकिन फिर जब अरशद शरीफ साहब का ये कत्ल हुआ तो इमरान खान साहब उनकी लाश को कैश करने के लिए इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च का उससे अगले दिन ही अनाउंस कर दिया कि जी हम जुमे को निकल रहे 11 बजे दिन को। तो उससे भी फौज के इदारे को आइडिया हुआ कि ये कुछ खान साहब अब इस लाश को कैश करने कह रहे थे, जो कि वो कर रहे हैं। अभी आप लाहौर में देखें तो अरशद शरीफ साहब बैनर लगाए हुए हैं। इधर फैसल मस्जिद में PTI के लोग आए हुए थे सारे अरशद शरीफ साहब का जनाजा अटेंड करने के लिए, और वहाँ पे पूरा एक सियासी माहौल उन्होंने हमारे एक सहाफ़ी भाई के जनाजे के ऊपर बनाने की कोशिश की। अब दूसरा जो पॉइंट था वो जो खान साहब को उस मुलाकात में मैसेज दिया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शटअप कॉल दी गई उसकी एक वजह ये थी कि ये मैसेज सिर्फ इमरान खान साहब को देना मकसूद नहीं था, ये मैसेज आलमी बरादरी को देना मकसूद था कि ये गवर्नमेंट को हम कंटिन्यू करवाएंगे और खान साहब को इसको डिस्टेबल नहीं करने देंगी। आलमी ताकतों में किसको? हाल ही में शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं, वो वहाँ पे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हमने उनको कर्जे वापस करने हैं उनको उन्होंने रीशेड्यूल करवाने की बात की है। जो सऊदीया ने पाकिस्तान में हमारे डिपॉजिट्स रखे हुए हैं अपने डॉलर, अरबों डॉलर, 3 अरब डॉलर के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको एक्सटेंड करवाने, यही मिशन लेकर अब शहबाज शरीफ साहब चीन जा रहे हैं 1 नवंबर से। वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों में बात होनी है, क्योंकि चीन का पाकिस्तान ने तकरीबन 23 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। तो अगर चीन उसको रीशेड्यूल कर देता है, उसको डिले कर देता है और कुछ कंसेशंस दे देता है, तो पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से मिला के कहते हैं कि तकरीबन 6 अरब डॉलर का रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर सऊदी अरब और चीन को होगा कि पता नहीं ये गवर्नमेंट बचनी है कि नहीं बचनी, आर्मी चीफ की तैनाती पर पता नहीं कौन सा कट्टा खुलेगा, तो सारी बात है वो ये कंसेशंस नहीं देंगे। वो वेट करेंगे कि फाइनली यहाँ पर चीज़ें सेटल हों, तो फिर जो रजीम आए उसके साथ बात करके जो भी करना हो करें। तो उनको भी ये एश्योरेंस दी गई है कि ये लोग ही रहेंगे और आप बात करें इनसे। तो इसके लिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आ रही है जो मामला है, खान साहब कह रहे हैं कि आज़म स्वाति साहब को, और आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं कि मुझे भरना करके तशद्दुद किया गया। खान साहब पहले दिन से एक बयानिया लेके फिर रहे हैं कि जी मेरे लोगों को, जिसे कहते हैं शहबाज गिल साहब के बारे में उन्होंने यही कहा, जमील फारूकी के बारे में ये कहा, और अब आज़म स्वाति साहब के बारे में भी ये कह रहे हैं।
अब बात यह है कि अब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके साथ वो डायरेक्टर FIA बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर की हैं। उनका कहना है कि हम जब पहुंचे तो 1 घंटा तो इन्होंने हमें फार्म हाउस में दाखिल नहीं होने दिया आजम स्वाति साहब के। जब दाखिल हुए तो आजम स्वाति साहब घर के अंदर थे ही नहीं, और हमारे साथ लेडीज पुलिस भी थी और सब कुछ थे, कहीं नहीं थे। वो कहता है जब मैंने ढूंढा तो फार्म हाउस के पीछे एक नाला है, आजम स्वाति साहब उसमें छुपे हुए थे। वो कहते हैं कि वहां से गिरफ्तार करके हम निकाल के लाए, घर के अंदर तो हम उनको लेके नहीं गए कि उनके पोते पोतियां देखते हम उनके दादा को या नाना को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। और फिर उन्होंने टाइमिंग भी दिया कि इतने बज के इतने मिनट पर वहां पे पहुंचे, वहां से ये सारी चीजें कोलैबोरेट हो सकती हैं। CCTV फुटेज ली जाए, पता चल जाएगा आजम स्वाति साहब इतने बजे FIA ऑफिस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उधर से इतने बजे वो मेडिकल के लिए पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यहाँ पर पेश हो गए। तो ये चीज़ें बआसानी इनका फोरेंसिक हो सकता है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये इंक्वायरी करवा ली जाए। ये खान साहब ने ये हर एक को अपने लोगों को बकौल राणा सनाउल्लाह साहब के बरहना करवाना शुरू कर दिया। ये बड़ा तशवीशनाक है, और अगर ये हो रहा है तो फिर तो इस पर कार्रवाई बनती है। ये बहुत ही गैर आइनी और गैर कानूनी मामला है। और अगर नहीं हो रहा, और खान साहब जो कि झूठ बोलने के तो माहिर हैं, हमने तो उनको देखा, मतलब ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन बोलने के बाद वो एक काम है जो नहीं करते, वो है कि वो सच नहीं बोलते। तो अगर वो ये झूठे इल्जामात लगा रहे हैं तो फिर उनका भी मामला फिक्स होना चाहिए। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं। खान साहब अब चल पड़े हैं लाहौर से, जिस किस्म के अब उन्होंने इल्ज़ामात के साथ लाहौर से मार्च का आगाज़ किया है, अगर वो सारी GT रोड पे यही इल्ज़ामात दोहराते आएंगे और इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल में उनको कोई बहुत अच्छा वेलकम यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा वेलकम नहीं मिलेगा तो फिर यह भी सोचा जा सकता है कि खान साहब को शायद इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी गालिब इम्कान है। तो हम आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।